हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे आप लोग। दोस्तों एक और नए चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हम आ चुके हैं जिसका नाम है द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर की खास बात बता दूं, ये चैप्टर भी मैंने पूरा कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें मैंने ये पूरा चैप्टर ही कराया हुआ है। आप एक बार उसे देख लेंगे ना तो ये टॉप 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ डबल स्पीड में सुनने की ज़रूरत है, आपको सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं टॉप 5 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। When her son dies, Kisa Gautami goes from house to house. What does she ask for? Does she get it? Why not? यानी कि किसा गौतमी जिनके पुत्र की का देहांत हो जाता है और उसके कारण वो घर घर जाती है उन्हें जिंदा करने की जीवित करने की तलाश में, और क्या उन्हें वो मिलता है और क्या नहीं मिलता है। आफ्टर द डेथ ऑफ हर ओनली सन, Kisa Gautami was overcome with grief. She carried the dead body of her son in her arms and went from door to door asking for medicine to cure her child, but nobody could provide any medicine, for there is no such medicine available which can bring a dead person back to life। यानी कि जो किसा गौतमी थी वो अपने बच्चे के दुख में इतना ज़्यादा ब्लाइंड हो चुकी थी कि उन्हें ये भी नहीं पता कि एक जो डेड बॉडी है उसे वापस जीवित नहीं किया जा सकता। वो घर घर जाके उसकी मेडिसिन मांग रही थी कि मेरा बच्चे को जीवित कर दो, बच्चे को जीवित कर दो, बट ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऐसी चीज़ अवेलेबल ही नहीं थी। और ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। किसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर सी स्पीक्स विद द बुद्धा। व्हाट डज सी आस्क फॉर? डज सी गेट इट? व्हाई नॉट? यानी कि सेम चीज़ आती है। इस बार गौतम बुद्ध ने उन्हें भेजा था, किस काम के लिए भेजा था, क्या उन्हें वो चीज़ मिली, चलिए उसके बारे में हम देखते हैं आंसर में। देखिए गौतम बुद्ध ने बोला था कि मुझे सरसों के बीज ला के दे दो उन घर से जिन घरों में किसी की डेथ ना हुई हो। और उसके बाद क्या किसा गौतमी इस प्रस्ताव को मान जाती हैं। वो कहती हैं ठीक है, अगर मैंने ला के दे दी तो आप मेरे बच्चे को जीवित कर दोगे? बोलते बिल्कुल कर दूंगा। और इस तरह वो घर घर जाती है और पूछती है क्या किसी के घर में कभी किसी का देहांत नहीं हुआ है? तो ऐसे में उन्हें बस एक ही जवाब मिलता है कि हमारे यहाँ तो हमारे फ्रेंड की या फिर हमारे रिलेटिव की कभी ना कभी तो डेथ हो चुकी है, जिस कारण उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, जिस प्रकार प्रत्येक घर में किसी न किसी का देहांत हुआ है तो मेरा घर कैसे बच सकता है। और वो चीज़ें उनको समझ में आ जाती है कि मृत्यु अटल है और उसे कभी कोई बदल नहीं सकता। और गौतम बुद्ध ने ये चीज़ उनको उनके उदाहरण के तहत समझा दी। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम? वाज दिस व्हाट बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड? यानी कि किसा गौतमी क्या समझ गई थी जब महात्मा बुद्ध उनको समझाना चाहते थे। चलिए आंसर देखते हैं। आफ्टर फेलिंग टू प्रोक्योर अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैड नेवर नॉक्ड एट द डोर, शी सैट डाउन बाय द रोड साइड फीलिंग हेल्पलेस। शी सॉ द लाइट ऑफ द सिटी दैट फ्लिकर्ड एंड वर extinguished. At last it was darkness everywhere. She realized that death was common to all and she was being selfish in her grief. यानी कि समझ में आ गया। इसमें बोल रहे हैं कि जब उन्होंने बार बार बोला कि सरसों के दाने लाने को, तो वो घर घर जाके सरसों के दाने लाने लगी, मगर उन्हें पता चल गया कि हर घर में किसी न किसी की डेथ हुई है, जिसके कारण वो रोड साइड पे जाके बैठ जाती है उदास होकर। और उदास होकर बैठने के कारण वो एक बार बार दिए को देख रही थी जो कि लैंप की तरह था, जो कि फ्लिकरिंग कर रहा था यानी झपक रहा था। और उसके बाद वो शांत हो जाता है वो दिया और पूरी तरह से अंधेरा आने लगता है। तो उनको समझ में आ जाता है कि जिस तरह डार्कनेस आता है वैसे ही प्रत्येक लाइफ में यानी हर लाइफ में, हर ज़िंदगी में डार्कनेस कभी ना कभी आता है और उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं कितनी स्वार्थी रही है अपने दुख के अंदर कि मैं उन दुखों को समझ नहीं पाई जो दुख सभी झेलते हैं। इस तरह महात्मा बुद्ध ने किसा गौतमी की आंखें खोली। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारे सामने क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक किसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकंड टाइम? यानी कि सेकंड टाइम में किसा गौतमी कैसे समझ गई है और महात्मा बुद्ध ने किस तरीके से उन्हें अवेयर किया, किस तरीके से। तो चलिए आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्या किया, उन्होंने अपने दुख के सामने किसी चीज़ को देखा नहीं। और उसके बाद महात्मा बुद्ध ने बोला जब कि ठीक है तुम डोर टू डोर जाओ और देखो किसके यहाँ कोई मरा नहीं, किसी का प्यारा कोई गया नहीं, और वहाँ पे आपको सरसों के दाने मिलेंगे तो आप ज़रूर लेकर आना, मैं आपके बच्चों को जीवित कर दूंगा उन दानों को देकर। और वो फिर घर घर जाती है और बाद में पता चलता है कि हर इंसान ने कभी अपने पिता को, अपनी माता को, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने दोस्त को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, सबको खोया हुआ है। तो मैं इसमें अंधी क्यों हो गई हूँ इस दुख में कि मुझे ये नहीं पता कि स्वार्थ
जो है वो प्रत्येक व्यक्ति में होता है, उसे छुपाना पड़ता है, और ये दुख है वो सबको दिखाना पड़ता है। यानी दुख तो सबके साथ होता है, मैं स्पेशल थोड़ी ना हूँ। और बाद में जब उनको ये चीज़ समझ में आती है तो उसको एक्सेप्ट करती है, और इस तरीके से क्या किया महात्मा बुद्ध ने, उनकी ज़िंदगी जो है ना वो चेंज कर दी, उनके जीवन में सोचने की क्षमता को बढ़ा दिया। चलिए, तो ये आपका 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू यूजली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विद किसा गौतमी दैट शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आपको लगता है कि हर कोई सेल्फिश होता है, या फिर किसा गौतमी ही स्पेशल थी, या फिर किसा गौतमी के सेल्फिश व्यवहार उनके दुख के कारण था? चलिए, सो आंसर देखते हैं। अ सेल्फिश पर्सन इज़ वन हु ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी सेल्फिश पर्सन वो होता है जो अपने बारे में सोचता है, खुद के स्वार्थ के लिए सोचता है। एंड टू सम एक्सटेंट किसा गौतमी वॉज बींग सेल्फिश बिकॉज वी आर ह्यूमन एंड इट इज़ नेचुरल फॉर अस टू डाई। और कहीं ना कहीं किसा गौतमी अपने दुख में इतनी स्वार्थ हो गई थी कि उनको ये नहीं पता था कि मृत्यु तो अटल है, और मृत्यु हर ह्यूमन को एक्सेप्ट करना ही चाहिए, वो नेचुरल चीज़ है। वी डोंट ईजिली एक्सेप्ट द डेथ ऑफ आवर लव्ड वन। और हम बहुत जल्दी अपने किसी चाहने वाले की डेथ को स्वीकार नहीं कर पाते। सेम हैज़ हैपेंड विद किसा गौतमी, और किसा गौतमी के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। एज इट वॉज हर ओनली चाइल्ड, क्योंकि वो उनका अकेला चाइल्ड था, इसलिए उनके लिए ऐसा करना स्वाभाविक था। शी डिडंट वॉन्ट हिम टू डाई, फाइनली वेंट टू बुद्धा टू आस्क फॉर हेल्प। यानी कि वो उसे ऐसे मरना नहीं छोड़ना चाहती थी, वो इसीलिए पहले महात्मा बुद्ध के पास गई, और महात्मा बुद्ध ने अपने विचारों से उनको क्या किया, उनको सही राह दिखाई। ठीक है, सो ये टॉप 5 क्वेश्चन थे। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, किसा गौतमी और महात्मा बुद्ध के इंटरेक्शन पे पाँचों के पाँचों क्वेश्चन थे, और यही इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इसके चैप्टर की, तो एक बार जाकर वो देख लीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कोई सा भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाए, आप छोड़ के नहीं आने वाले। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।